2027 का सत्ताधारी कौन का कार्यक्रम को लेकर के आज हम मौजूद हैं रहमान खेड़ा, जो मलिहाबाद रोड पर पड़ता है, लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर इस चौराहे पे तमाम लोग बैठे हुए थे। हमने सोचा आइए उन लोग से जानने की प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है, अगली सरकार किसकी बनने वाली है और जनता की जो राय है वो क्या है। देखिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। ये हमारे साथ दादाजी मौजूद है। दादाजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम गजा यादव है। तो ये बताइए यादव जी, आपको क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश का, किसकी सरकार अगली बनने वाली है? सरकार के विषय में हम नहीं बता पाएंगे। विषय में नहीं बता पाएंगे? नहीं। तो आप क्या किसकी बनती है जी, कि अखिलेश की बनती है कि मोदी जी की बनती है, ये तो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बननी चाहिए? आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? अब देखो, ये जनता के ऊपर है जी, ये तो जनता के ऊपर है, किसकी सरकार बनाती है, किसकी गिराती है। और अब पार्टी का विषय तो नहीं बता पाएंगे किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। ये बताइए योगी जी का कामकाज आपको कैसा लग रहा है? कामकाज जो अपने हिसाब जो जिसका कार्यकाल जो आया है जी, चाहे बहन जी का हो जी, चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे मोदी जी का हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी जी का हो, अपने अपने कार्यकाल में सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो आपको काम ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? काम बिल्कुल है, सब ठीक है। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि क्या माहौल लग रहा है उनको। दादाजी आपका क्या नाम है? राम दुलारे यादव। तो दादाजी ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है आपको? सबके 100%। कौन? जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। सबके 100%। क्या काम आपको अच्छा लग रहा है योगी? सारे काम उसके सारे काम खालिद लगा ऊपर तक। तो अखिलेश जी की सरकार क्यों नहीं बनेगी? हमारे नए दिमाग दूसरे बस की बात हमारे नहीं, हम तो मतलब वो यही सोचते थे काम हमको आपको समझ में आ रहा, हमने परिवार का रहा, हम लोग जब ज्वाइंट बंदे पे उनका। अखिलेश जी को आप नहीं समर्थन करेंगे, योगी जी का? बिल्कुल सबके 100%। तो क्या काम अच्छा लग रहा है? गुंडा राज का नहीं है, बुलडोजर का कार क्या अच्छा लग रहा है? एक्शन मतलब आपका? भैया देखो, सकून से बैठे, कोई अबे कहे वाला नहीं जी, मीडिया बहन निकल रही जा रही जी, ये है सब बढ़िया काम, न्याय मिल रहा है, गुंडा खत्म हो रहे हैं और उनका काटे। और आपकी कमाई रोजगार सही है? कमाई रोजगार जो नहीं, सारा दिमाग लगाओ थे, सारा गड़बड़ कर रहे हैं जी। तो अच्छे दादाजी, आपकी उम्र ज्यादा है, ये बताइए इतने सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपने देखे, किसका कार्यकाल सबसे अच्छा आपको लगा? नंबर 1 इन्हीं का है, मुख्यमंत्री में दोनों को। प्रधानमंत्री तो नंबर 1 पर है और यही दूसरे नंबर पर। योगी जी और मोदी जी का बहुत कुछ हम देख जा रहे उम्र में यहाँ, कोई आज तक हम देखे नहीं, उनसे अच्छा कोई कार्यकाल नहीं लगा। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और देखेंगे कि क्या राय उनकी है। दादाजी आपका क्या नाम है? बाबू राजा। तो दादाजी बताइए, क्या माहौल लग रहा है यूपी में? 2027 में चुनाव है, आपको क्या लगता है? हमका वैसे बहुत अच्छा लगता है माहौल, क्या है बढ़िया माहौल रही। किसके पक्ष में माहौल रहेगा ज्यादा? योगी जी। योगी जी सरकार बना लेंगे फिर से? बिल्कुल बना लेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में तो लहर वैसी नहीं थी। अब खा जी आगे बताओ। हाँ, लहर का देने लगा रहेगी लहर? हाँ बिल्कुल रहेगा। कैसे आप कह सकते हैं लहर रहेगी? बिल्कुल, हम जब काम बढ़िया हम करब, धर्मा परिवार में खुशी रखब और समाज जोड़ा, फिर देश आगुआ, फिर प्रदेश आगुआ, तब उत्तर प्रदेश में खुशहाली तो है जी। तो ये है जय लहर। तो आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, 100% आप इधर से आइए, हम इन लोग और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया जी आपका क्या नाम है? मनीष तिवारी। प्रिंस जी? मनीष तिवारी। मनीष जी, तो मनीष भैया ये बताइए, आप युवा हैं, 2027 का चुनाव आप कैसे देखते हैं और आप क्या चाहते हैं कि अगली सरकार जो है उसमें विजन डाले अपना? बीजेपी की सरकार। क्या चीज आप चाहते हैं कि इसमें हर चीज अच्छी है, कोई खराबी नहीं है इस चीज में, सिर्फ थोड़ा महंगाई को लेकर है, बाकी और इसमें कोई कमी नहीं है जी। और अगर इंसान चाहता है कि हमारी बेरोजगारी खत्म हो, अगर आप हाथ पैर और काम नहीं करोगे तो आपकी बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। तो आप क्या काम करते हैं भैया? हमारा कोई काम नहीं, हमारा ट्रेवल्स का काम है। टूर्स एंड ट्रेवल्स। तो क्या उसमें क्या चीज आप करते हैं? नहीं, हमारा गाड़ियों का रहता है बुकिंग वाला सिस्टम, कमर्शियल वाला। अच्छा, जैसे बारात वगैरह ये सब जाना हो और दूर कहीं टूर ट्रेवल्स करना हो। देखिए हमारे साथ टूर्स, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं अगर टूर्स ट्रेवल्स जाना हो? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अब हमसे ले तो लीजिए। आप बोल दीजिए, हमारे दर्शक जान लेंगे आपका कॉन्टैक्ट। 8750605775 और उसका नाम बता दीजिए एजेंसी का। मनीष तिवारी के नाम से। देखिए, तो ये टूर्स एंड ट्रेवल्स चलाते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि आम जनता जो है उसका प्रचार भी हो जाए, लेकिन आप सच्चाई से एक युवा के तौर पर बताइए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर योगी जी और मोदी जी का काम आपको कैसा लग रहा है? कैसा आंकते हैं आप? एक अच्छा, एक बहुत ही अच्छा है।
जी जी। और अखिलेश जी का काम आपको कैसा लगता है? आपने उनका भी कार्यकाल देखा बात होगा। कार्यकाल की नहीं है, बात ये होती है सामाजिक तौर पे कि मतलब सबको एक नज़र से देखने वाला, यही सब बातें हैं। और जैसे कि मतलब अपने अपनी नज़र में तो हर मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हैं। तो ये बताइए, इतने सारे प्रधानमंत्री रहे, आपने पढ़ा भी होगा अपनी किताबों में, जी। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपको कौन लगा? योगी, मोदी प्रधानमंत्री। मोदी मोदी जी। जी। क्या काम मोदी जी के अच्छे लगे? सारे काम अच्छे हैं। जैसे कि क्या गिना दें आपको, जी। जैसे कि आपको हम क्या बता दें, कौन सा काम बुरा है, आप बताइए तो हम बताएं आपको भाई कौन सा काम बुरा है। मोदी जी जैसे कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 2 करोड़ रोजगार मिले जनता को? भाई क्यों नहीं मिले हैं? आप अगर सक्षम हैं तो आपको मिलेगा, अगर सक्षम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। जी। भाई आप अगर ग्रेजुएट हैं, आप डिग्रियां ले बैठे हैं और आपको नॉलेज 1% की नहीं है तो आपको कैसे मिल जाएगी नौकरी? हमें इसका जवाब दे दीजिए भाई। अगर वहाँ पे कोचिंग बच्चा पढ़ रहा है या इंटरव्यू देने जाता है, उसको नॉलेज नहीं है इंटरव्यू की और वो कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ वो ग्रेजुएट है? अच्छा, ये बात मोदी जी की हो गई। ये बताइए, विपक्ष जो है वो बहुत मजबूती से जाति जनगणना का मुद्दा उठाता है, जी। उसको आप कैसे देखते हैं? उसमें तो हर व्यक्ति उठाता है, वो अपनी अपनी कलम हर व्यक्ति उठाता है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वो सब अपने अपने मुद्दे उठाते हैं। तो ये गलत है एक प्रकार का। देखो ये सामाजिक स्थल है, इसमें एक समान को सबको देखना चाहिए। जी। दादाजी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी के पक्ष में, क्या आप जाति जनगणना के पक्ष में है या नहीं है? नहीं भैया, हम वजमा हन, लेकिन हम जब तक जिंदा रहे हमारे जब तक ताकत लगे जी। मोदी जी हम तो कहीं 100 साल दोबारा फिर रिपीट के जाए, योगी जी फिर रिपीट के जाए। आज तक भाई बहन कि हम इंदिरा जी की बात बताइए, 3 दफा चुनाव में लड़ चुकी है हमारे आगे, ऐसा काम नहीं किया। इंदिरा जी का काम आपको कैसा लगता है? अच्छा था या नहीं? इंदिरा जी का ना नहीं, ना 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 इमरजेंसी लगा दी, बुरा लगा। अरे कहियो आप लड़का कमान हमें कौन कथा बताई, हिंदू पकड़ पकड़ सब कतलेआम फिर करवा रहा हमरे आगे का कतलेआम कतन्नी से लेकर तुमका नसबंदी तुम्हारी ये आपने अपनी आंखों से देखा था? आंखों ने का बगैर आंखों हम सुनी भाई, हम सुनी बात थोड़ा मतलब देखी भाई बात बता रहे धिक्कार है प्रधानमंत्री को का इंदिरा जी का 5 बच्चे हैं 4 बच्चे कल हमको जो है तुरंत ऑपरेशन करवाओ। क्या कह रहे हैं आप? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सरकार उनकी थी, तो उन्होंने ये किया था, डॉक्टरों से कहा कि क्या है जाइए ये देखिए जनगणना करिए कितने बच्चे हैं, और हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती उनका ऑपरेशन करवाया, चाहे महिला करे चाहे पुरुष का करे, एक का ऑपरेशन होना है पति पत्नी में। ताकि जनसंख्या ना बढ़ सके। जबरदस्ती पकड़ पकड़ भैया, जबरदस्ती आखिर खून और बस नहीं रहा खास दी गोली। तो आप कैसे बच गए थे उस दौरान? तब है तो बस कत्ती उम्र हमारा है जी। खूब जाने वाले हो गए रेख निकल रही है मदरसे के पास। अब हमने कोई पुरोहित पकड़, तो आपको उस दौर में किसने बचाया था? हम फिर वही बात अब बुला के मत नहीं। अच्छा, आप समझ नहीं पा रहे? समझ गए। बस समझ गए तो बचेगा, हम तो बच्चे थे छोटे बस, लेकिन नौजवान निकल के मतलब बाहर आ चुके रहा मतलब देश के अंदर, मतलब हमारा कत्ता विद्रोह हुआ कि का किन जाए पकड़ पकड़ जबरदस्ती बैठे पकड़ लेंगे गाड़ी में डाल ली। तो ये हम उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है उसको लेकर के और भी एक लोग हमसे बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? राम नरेश यादव। तो यादव जी ये बताइए, 2027 में यूपी में चुनाव है, क्या लहर और क्या माहौल लग रहा है आपको? अब वर्तमान की स्थिति जो है उसको देखते हुए तो पहले इस सरकार को उखाड़ के फेंके वो लोग, तब तो आगे बना पाएंगे भाई। जब उखड़ेगी नहीं तो आगे सरकार 27 का क्या मेजरमेंट बनेगा? तो ये बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हमारे लिए सब बढ़िया है, हमारा कोई अनहित नहीं करता, कुछ अनहित करने के लिए मेरे पास है ये नहीं जी। भाई। घर के अलावा जगह जमीन हमारी है नहीं जो किसी से झगड़ा हो। कौन सरकार हमारी जमीन ले लेगी? घर से भगा नहीं सकती, कोई भी आ जाए। तो योगी जी का काम काज आपको कैसा लग रहा बढ़िया है, योगी जी अपना काम कर रहे हैं बढ़िया, जो उनकी समझ में आ रहा है जी। देश के प्रति अच्छा कर रहे हैं। आप क्या काम काज करते हैं? हम तो एक कथावाचक आदमी हैं। अरे कथावाचक हैं आप? हाँ। आपने वो इटावा वाला मुद्दा सुना होगा, हाँ जी। जो पिछड़े और यादव समाज के थे, उस पर आप क्या कहना उस चाहेंगे? पर हमारा कहना यह है कि जो जहाँ पर हुआ है जी। वो अच्छा हुआ, उसमें खराबी कोई नहीं भाई। मान लीजिए अगर हम यादव हैं अहीर, अब आप हमसे आए कथा कहलाने के लिए, तो पहली बात तो हम आपको पूछें कि आप किस कास्ट से हैं भैया, या बाद में हम बता दें कि देखो भैया हम अहीर यादव हैं, आप किस समझ में हमको कथा कराने ले चलो, और ना समझ में ना ले चलो। हम अपना नाम जाति और माता पिता के बिंदु को छुपा करके कहीं पर जाएं 4 पैसे के लिए, समाज को जब मालूम होगा तो ऑटोमेटिक। एक बात बताइए, जैसे
अगर वो ऊंची जात से नहीं भी थे तो क्या समस्या है कथा करने अब में? ये है कि जैसे कि चल रहा है कि सनातन धर्म को लेकर के चलो, बड़े बड़े शंकराचार्य आदि गुरु लोग सब सनातन सनातन का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आई ढिंढोरे के साथ में अगर हमारे आपके अंदर भिन्नता बनी रहेगी, काशी चमार धोबी धानो कहर गड़रिया काचीपुर में भंगी लोट दुबे तिवारी वाजपेयी, तो जब सब अलग अलग रहेंगे तो सनातन का ढिंढोरा पीटना गलत है। मैं आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बताइए। आप कह रहे हैं जो इटावा में हुआ वो सही था या नहीं सही था? देखो, इटावा की घटना का मामला ये है कि गलती कथावाचक की भी है, लेकिन उसके ऊपर नाक रगड़वाना, पेशाब कराना, ये कैसा आप? ये कानून को अपने हाथ में लेना ये महान अपराध है। मान लीजिए उसने गलती करी थी, आप FIR करके उसको हैंडओवर कर देते पुलिस के, दंड तो सरकार देती उसे, समझ गए। लेकिन वहां पर जो अभद्र कर्म उन लोगों के साथ हुआ इसके विरोध में है। अच्छा सर ये बताइए, आप कथावाच, आपसे भी लोग पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है? बिल्कुल, हमें 32 साल हो गया कथावाच की करते करते, आज तक कहीं कोई मैटर नहीं आया। कुछ तो मनीष तिवारी जी हमारे बगल में बैठे, हमारे दर्शकों को अपनी कथा का सुना सकते हैं क्या? अब हम कथा यहाँ पर क्या सुनाते हैं? कोई एक लाइन दो लाइन जो आपको सुना जाए। यहाँ पर कथा का कोई सूत्र नहीं बनता, इसीलिए तो कथा बदनाम है। अच्छा, जिन वक्ताओं से पूछा गया, भाई भगवान की कथा का मतलब यह है कि या तो कथा प्रांगण में हो या मंदिर में हो जी, या उसका जो स्थान हो वहां पर हो देवस्थान या मंदिर में हो। जी। अब जिन लोगों को कुछ तमीज ही नहीं है, वो जहाँ पर बैठे हैं वहां पर अलापने लगे, तो आप अनादर उसका खुद कर रहे हो, लोग क्या करें? ठीक है ना? तो आप मानते हैं कि वो जो पेशाब कर देना, नाक रगड़ना वो गलत था, बाकी जाति ना छुपाएं? देखिए, मानवता हमारी ये नहीं कहती है जी, नाक हम किस बेसिस पर रगड़ाएंगे। चलिए, आप 2 लोग हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं बाकायदा, जी, आपके साथ और कोई तो नहीं है यहाँ पर। नहीं, हम 10 आदमी जो चाहे वो आपसे करा सकते हैं, आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल। ठीक है ना? अब बाद में इसका इफेक्ट क्या होगा वो तो हम 10 को भोगना पड़ेगा ना। मान रहे हैं, मान लीजिए वहां पर 2 थे 4 थे, आपकी नहीं समझ में आता था, कह देते भैया बांधो लुटकुट, आप अपने यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है ना? मगर वो कराना गलत था। हाँ। वो इंसानियत को शर्मसार इंसानियत के खिलाफ है, और उनके चक्कर में इस धरती के ऊपर जितना ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य प्रदेशों में है, जी, मान लीजिए उन लोगों की विचारों की बदनामी जगह जगह पर। भाई जहां पर देखो कह रहे 30 रुपए लीटर पंडिताइन का मुंह तगा रहा है। अब एक पंडिताइन ने अभद्र कर्म किया, जितने पंडित हैं धरती पर, दुबे तिवारी वाजपेयी चौबे उपाध्याय, वो सब उसी में आ रहे हैं। तो ये अभद्र कर्म ना किए होते सबको नहीं सुनना पड़ता, या तो तुम्हारे पीछे सब जहां जहां के गरीब गुरबा सब लाठी और गोली चलाएं, क्या करेंगे? अपना परिवार मिटाएंगे या समाज के अंदर जिएंगे? वजह से अब हम लोगों का बढ़िया व्यवहार चल रहा है। देखो, ये बात तो आपकी सच है कि ब्राह्मण कम्युनिटी से बहुत मजबूत और बहुत कद्दावर लोग भी हुए हैं, हाँ। और उस वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम ना किया जाए। ना, गलत। अगर पूरी कमेटी को कोई बदनाम करता है तो वो गलत है, गलत है। समझ गए? जी, हाँ। और भागवत के माध्यम से देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जी हाँ, बोले आप बोलिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोग उनको बिल्कुल नकार जाते हैं, ओरिजिनलिटी सामने नहीं लाते। जी, जैसे भागवत ग्रंथ 18,000 श्लोकों में लिखा है, जी, उसमें सीधे सीधे 10वें स्कंद में लिख दिया कि जन्म ना जायते शूद्रा संस्कारो द्विजुच्यते वेद पाठे भवित विप्रा ब्रह्म जानाम सो ब्राह्मणा। जी, कि जन्म से जो भी अपने माँ के गर्भ से पैदा होता है वो शूद्र वर्ण में पैदा होता है, और जब उसका संस्कार होता है तब उसकी आत्मा पवित्र होती है। जी, जिसे वेद और शास्त्र का ज्ञान है वो विप्र है, जी। और जो समदृष्टा है, जी, कुत्ता, पागल, जानवर, इंसान, समझ गए, जी। सबके अंदर जो ईश्वर का अंश बराबर देखे उसे ब्राह्मण कहा गया है। इस बात को वे लोग क्यों नहीं रख रहे हैं समाज के अंदर? आज अगर मान लीजिए हम रामायण पढ़ने के अधिकारी नहीं है जी, आपकी दृष्टि में, तो कल मंदिर में भी जाने के अधिकारी नहीं है। अगर हम सब जगह से दोषी हैं, तो जब आप हमारे घर ब्याह कराने आते हैं, कथा कहने आते हैं, तो हमारे घर का पैसा, अन्न धन, सीधा कपड़ा, जो आप सारा आपका जो सार है वो ये है कि बराबरी सबको मिलनी चाहिए। भाई जब आज बैठे हम कंधे में कंधा मिला करके, तो सभी लोग बराबर चले। जी। सनातन तभी तो मजबूत हमारा होगा जब हम छोटे से बड़े को बराबर ला करके अपने पास बैठा लेंगे। कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे लिए कोई ऊंचा नहीं चलता। सनातन तो सभी को बराबर कहता है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ जब हो तो एक बराबरी का समाज बने, तो आपको लगता है सिस्टम इस बात का जो राग अलाप रहे हैं जी, ऊंचे शिखर पर बैठ करके, जी, उनके अंदर भी जातीय भेदभाव है। ऊंचे शिखर जैसे कौन लोग, ऊंचे शिखर पे बैठे कौन लोग? अब जैसे मान लीजिए वो रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट में
उन्होंने बताया त्रिगुणाइत, उपाध्याय और दुबे, दीक्षित, पाठक, ये 5 ब्राह्मण नीच गिने जाते हैं जी। अगर ये 5 ब्राह्मण नीच गिने जाते हैं तो आप उनके वहां कथा करने क्यों जाते हैं? उनका पैसा नीचा नहीं है, उनका धन नीचा नहीं है, उनकी सेवा सत्कार तुम्हारे लिए नीचे नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि में इतने शास्त्रों का अध्ययन करके फिर भी तुम अपने को ही नीच बोल रहे हो, क्या मतलब है इसका? मतलब आप ब्राह्मण समाज से होकर उसी कम्युनिटी को गलत नीचा बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, अगर आप समाज ने आपको ऊंचा बनाया, इतने ऊंचे आसन पर बैठाला है, जी। तो नीचे वालों को समदृष्टा बन करके देखो यार, कोई भी हो। बिल्कुल। राजा के लिए, सेवक के लिए प्रजा में भेद नहीं किया जा सकता, अटल जी ने कहा था। जी नहीं, वही काम योगी का है जी। भाई। योगी जी देखिए, लोग कह रहे थे कि अगर योगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। आप ये बताएं, योगी एक परिवार को किसी गांव से भगाया उसने? या अनाज देने में जो बट रहा है, किसी मुसलमान का कार्ड कटा? हाँ, जो विदेशी छुप करके हमारे वहाँ अपनी जाति और अपनी मर्यादा को छुपा करके रह रहे हैं, उनका काम बढ़िया कर रहे हैं, वो एक एक को ढूंढ ढूंढ करके निकाल रहे हैं। तो ये काम आपको पसंद आ रहा भाई है? ये तो पसंद, हम आपके घर में चले छुप करके रहे अभी, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप पहचान छुपा कर नहीं, पहचान दिखा कर रहने में क्या करके रहो ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो करके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो बात यह है कि भाई देखो, मैं तो एक कथावाचक, ये आप कथावाचक है और आपने एक तमाम अच्छी बातें कर दी जो समाज में और में एक बराबरी की बात करती है, और ये बहुत अच्छी बात है जिसको लोगों को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। दूसरी चीज है जी, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, महावन जितना है, भगवान कृष्ण का अवतार वहां पर हुआ है जी। तो जब यदुवंशियों के मंदिर है तो तुम वहां पर बैठे क्या कर रहे हो? अगर आपकी दृष्टि में यादव नीच है, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? बोलिए। अखिलेश जी यादव भी जो मंदिर बनवा रहे हैं, भाई अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं, जब यहाँ वालों की नहीं चली तो उसका स्टेटमेंट उत्तराखंड से भेजा गया, पता किए हैं आप? उत्तराखंड से एक स्टेटमेंट आया, उत्तराखंड के चारों धाम के पुजारी कह रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर जो हमारे वहाँ बना है, इस मंदिर की आकृति का मंदिर जो अखिलेश यादव जी सफाई में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उसके ऊपर रोक लगाए कि हमारे वहाँ के जैसे मंदिर वहाँ नहीं बन सकता है। आज आप उत्तराखंड से अलाप रहे हो कि केदारेश्वर मंदिर नहीं बन सकता है हमारे केदारनाथ के तरीके से। काल आप कहेंगे कि इस रोड से हम वाजपेयी लोग निकलते हैं तो इस रास्ते से कोई अन्य नहीं निकल पाएगा। परसों कहोगे इस होटल के ऊपर हमारा दबदबा है, हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर कोई पासी चमार धोबी दानों को हरगरिया नहीं बैठने पाएगा। सारी जातियों के नाम आपको याद हैं? भाई क्यों नहीं, मुझे 32 साल कथावाचकी करते हो गया, यही तो हम करते हैं जी। तो हम देखिए उन्नाव जिला में जाते हैं, जगदीश प्रसाद द्विवेदी साल में एक हवन करने उनके वहां मैं जाता हूँ, मैं जात का आहिर हूँ, यादव। उनके अंदर इस बात का भेदभाव नहीं है, वो ब्राह्मण है, मैं यादव हूँ, लेकिन मैं जन्मा यादव के घर में हूँ, कर्म का ब्राह्मण हूँ मैं भाई। और ये बताया गया कि जो जिसका कर्म है, कर्म के वशीभूत होकर के उसकी जाति बदली जाती है ना जी। अब मान लीजिए, देखिए आप जो चीजें बता रहे हैं उसकी बहुत डीप नॉलेज तो मुझे नहीं है, मगर आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे समझ में आ रही है। अब हम कथा कहने जाते हैं, हम भगवान राम का भी जयकारा लगवाते हैं और राम कथा हमारी इतनी सुटेबल है। आप हमारा चैनल है यूट्यूब ज्ञान गंगा म्यूजिकल सत्संग, उसको आप एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, उसमें अपना प्रचार कर सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञान गंगा म्यूजिकल सत्संग। हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि इनका जो चैनल है ज्ञान गंगा म्यूजिकल सत्संग को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल जो ऐसी चीजें जो बराबरी और एकता की बात करती है उन चीजों को जरूर आप बढ़ावा दीजिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, हमारे पास समय में इतनी गुंजाइश नहीं है, हमें और भी लोगों से बात करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे ऐसे बात की। दादाजी आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामकरण यादव, दुगौली का रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दुगौली। अच्छा, तो ये बताइए, हम लोग यहाँ पे तमाम मुद्दों पर पूछ रहे थे, 2027 में चुनाव है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का माहौल? वो विधानसभा का? जी, विधानसभा 27 में है। देखो क्या होता है, उससे जनता बदलाव तरफ ज्यादा, जनता बदलाव जाए। तो आपको कौन किसका काम पसंद आया, अखिलेश जी का या योगी जी का आ रहा है? देखिए, हम जात बिरादरी की बात तो नहीं करते हैं जी। एक सेकंड सर, रुक जाइए, बात कर रहे हैं।
अखिलेश जी का काम ठीक रहा है, जी जितना काम किया है उसने ईमानदारी से किया है, ईमानदारी से। और ये भी काम ठीक कर रहे हैं अपनी जगह पर, जी लेकिन इसमें बड़ी जातियों का बढ़ावा ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, आप मानते हैं ये बात? हाँ, जी काम तो ठीक है, जी। लेकिन बड़ी जातियों का ज्यादा सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये मलिहाबाद रोड पर और लखनऊ और काकोरी के बीच में, नहीं मोतीनील चौराहा, मलिहाबाद और लखनऊ के बीच में रहमान खेड़ा पड़ता है, जहां पर हमारे साथ तमाम सामाजिक लोग कहिए जितने भी लोग थे, उन्होंने समाज से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर बहुत ही अच्छे से अपनी राय प्रकट की। जैसा आपने देखा कि ये कथावाचक साहब है, इन्होंने भी अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा। हम इनका और इनकी सभी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जिसने भी अपनी राय रखा। और आप देख सकते हैं कैसे कि उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक समीकरण है वो किस प्रकार होता है। जब आप जमीन पे जाते हैं तो कैसे माहौल निकल करके आता है सामने, क्या वेव है या क्या जो जनता का पब्लिक सेंटीमेंट है वो कैसे आपको पता लगता है। ऐसा ही कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम कहीं और से करेंगे किसी और शख्सियत के साथ। कैमरामैन नकीर रजा के साथ काशिफ जैदी, रहमान खेड़ा।